हेलो एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जो आज की वीडियो है उसके अंदर हम क्लास 8 इंग्लिश की यूनिट 3 का चैप्टर द मैजिक ब्रश ऑफ ड्रीम्स को रीड करेंगे और उसे समझेंगे। इससे पहले का जो चैप्टर है वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, द केस ऑफ द फिफ्थ वर्ड। और आज है हम ये पोइम है एक, ये जो चैप्टर है, ये जो आपका टॉपिक है वो एक पोइम है जिसे हम पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसा कि इसका नेम सजेस्ट कर रहा है, द मैजिक ब्रश ऑफ ड्रीम्स, कि ऐसा मैजिक ब्रश जो कि किसी के भी सपनों में जो भी चीजें हैं वो उसे दे सकता है। तो गो गान से स्टार्ट होती है हमारी पोएम। Go and gather wild beans, Gopi. Go and fetch some rice. Go and pluck the mangoes and bring home something nice. तो मान लो कि ये जो गोपी है ये हमारी इसकी मेन कैरेक्टर है, हमारी प्रोटैगनिस्ट है इस पोइम की। और जो कोई उसको कह रहा है, मान लो कि उसकी मम्मी या कोई पापा, कि जाओ गोपी जाओ और क्या क्या लेके आओ, वाइल्ड बीन्स की कुछ दालें, कुछ वो, और कुछ सम राइस लेके आओ, कुछ चावल लेके आओ, मैंगोस तोड़ के लाओ, कि मतलब कुछ ना कुछ अच्छा खाने को लेके आओ। गोपी सिट्स बीनीथ द मैनन, तो गोपी जाती है एक मैनन ट्री के नीचे बैठती है। अ ट्विग इन हिज इज इन हर हैंड, और उसके हाथों में क्या है, एक ट्विग होता है, जैसे कि इसके हाथ में आप देख सकते हो ना, एक छोटी सी ब्रांच का टुकड़ा है। ठीक है, एक पेड़ की किसी लकड़ी का छोटा सा पतला सा टुकड़ा है, और उससे वो क्या कर रही है, शी सिट्स देयर ड्राइंग पिक्चर्स एंड पिक्चर्स इन द सैंड। सैंड के अंदर, मिट्टी के अंदर कुछ ना कुछ ड्रॉ कर रही है, कुछ ना कुछ पिक्चर्स बना रही है। द winds blow by and sweeps away the pictures in the sand, और वो बनाती होती है तो क्या होती है, अचानक से थोड़ी सी हवा चलती है और जितनी भी वो उसकी बनाई हुई पिक्चर्स होती हैं वो गायब हो जाती हैं। But on a stone there sits a man, a brush is in his hand. पर क्या होता है, वहीं उसके पास कुछ दूरी पर एक आदमी बैठा होता है जो कि एक पत्थर के ऊपर बैठा होता है, और उसके हाथ में एक ब्रश होता है, पेंट ब्रश जो होता है ना वो वाला। ही लुक्स अराउंड, कि वो अपनी चारों तरफ देखता है और वो गोपी को बुलाता है अपने पास। ही कॉल्स टू गोपी, कम हियर, ही विस्पर्स हश। तो क्या कहता है, वो उसको पहले अपने पास बुलाता है और बहुत धीरे से हश, मतलब कि विस्पर करता है, वी मस्ट नॉट लेट द विलेज नो अबाउट दिस मैजिक ब्रश, कि हमें विलेज को इस मैजिक ब्रश के बारे में पता नहीं लगने देना। ही स्लिप्स द ब्रश इनटू हर हैंड एंड टेल्स हर टू बी श्योर, पेंट नॉट फॉर द वेल्दी वंस बट ओनली फॉर द पुअर। वो उसको वो मैजिक ब्रश थमा देता है उसके हाथों में, और उसको एक बात कहता है कि जब भी तुम कुछ इस चीज से पेंट करो तो सिर्फ पुअर के लिए पेंट करना, कि गरीब लोगों के लिए पेंट करना, जरूरतमंदों के लिए पेंट करना, कभी भी वेल्दी और लालची लोगों के लिए मत करना। Did you gather wild beans, Gopi? Did you fetch some rice? Did you pluck the mangoes and bring home something nice? तो क्या है, जब वो वापिस से घर पर पहुंचती है गोपी, तो फिर से कोई उससे पूछता है कि क्या तुम ले आई वाइल्ड बीन्स या कुछ चावल या कुछ मैंगोज, कि मतलब तुम क्या कुछ लेके आई अपने साथ। नो बीन्स, नो राइस, नो मैंगोज, गोपी grins and runs inside. She paints a bowl of khichdi and waits until the paint has dried. तो क्या होता है, वो कहती है कि नहीं, मैं कुछ भी नहीं लेके आई, नहीं मैं कोई दाल लेके आई, नहीं मैं कोई चावल लेके आई, नहीं मैंगोज लेके आई, आम लेके आई। गोपी ऐसा कहकर अपने रूम में जाती है, अंदर भाग जाती है, और साथ में वहां जाकर क्या पेंट करती है, एक खिचड़ी का बाउल, एक खिचड़ी को किसी पर उस बाउल के अंदर खिचड़ी को पेंट करती है, और थोड़ी देर के लिए वेट करती है जब तक कि वो पेंट सूख ना गया हो। The bowl is full of khichdi, Gopi. Into the house the villagers streamed. The young and old all wished to see the magic brush of dreams. तो जैसे ही वो खिचड़ी बनाती है गोपी, और वो खिचड़ी असल में उसके पास आ जाती है, कि मतलब उस पेंट ब्रश में ये क्या मैजिक है कि कुछ भी तुम उससे ड्रॉ करोगे तो वो सच में बन जाएगा, तुम्हारे पास आ जाएगा। तो वैसे ही जो कि गोपी है वो खिचड़ी का बाउल होता है। तो जैसे ही खिचड़ी वो ऐसा सब कुछ करती है तो बहुत सारे विलेजर्स जो होते हैं वो उसके घर में आते हैं, और
बूढ़े यंग सारे के सारे जो होते हैं वो जानना चाहते हैं कि ये मैजिक ब्रश क्या कमाल की चीज है या क्या चीज है। शी पेंट्स अ मफलर फॉर अ फार्मर, शी अ प्लो फॉर अनदर मैन। तो वो उस पेंट ब्रश से एक फार्मर के लिए एक मफलर बनाती है, एक दूसरे आदमी के लिए प्लो बनाती है और एक ग्रैंडमदर के लिए एक शॉल बनाती है और एक छोटी लड़की के लिए एक फैन बनाती है। एंड सून द न्यूज स्प्रेड्स फार एंड वाइड। और बहुत जल्दी से ये जो न्यूज है मैजिक ब्रश की वो बहुत दूर तक फैल जाती है। थ्रू फॉरेस्ट्स, फील्ड एंड प्लेन्स until the जमींदार himself hears of these magic gains। मतलब हर जगह ये जो मैजिक ब्रश की जो बात है वो फैल जाती है और हर जगह मतलब कि फॉरेस्ट हो, फील्ड्स हो, प्लेन, ऐसे कर करके जो बात है वो कहाँ तक पहुंच जाती है, एक जमींदार तक पहुंच जाती है इस मैजिक ब्रश के बारे में। आई ऑर्डर यू टू पेंट फॉर मी अ फोर्ट्रेस टॉल एंड ग्रैंड, पेंट ट्रेजर्स, जूल्स एंड रिचेस रेयर इनफ टू रूल दिस लैंड। तो ऐसा सुनने के बाद जो जमींदार है वो गोपी के पास आकर उसे कहता है कि मेरे लिए कुछ ऐसा पेंट करो कि मतलब मेरे लिए क्या करो, बहुत बड़ा सा फोर्ट्रेस किला पेंट करो, मुझे ज्वेलरीज दो, ऑर्नामेंट्स दो, बहुत सारे सिक्के पैसे सब कुछ दो और मुझे ऐसा इतना बड़ा मतलब कि काबिल कर दो कि मैं इस पूरे लैंड को, पूरे वर्ल्ड को रूल कर सकूं। Gopi bows and shakes her head. My lord, I can't comply. I swore to use this magic brush to help the needy by। पर जो गोपी है वो अपना सर झुकाकर और अपने सर को ना में हिलाते हुए कहती है कि मुझे माफ करिएगा लॉर्ड, पर मैं आपकी बात नहीं मान सकती क्योंकि मैंने ये कसम खाई थी कि मैं ये जो मैजिक ब्रश है वो सिर्फ दूसरों की मदद या जो नीडी हैं कि जिन जरूरतमंद हैं उनकी मदद के लिए ही यूज करूंगी। The Jamindar roars and stamps his foot. He bellows to his man, seize this brush and seize the girl, throw her in the pen। तो जब जमींदार ये सुनता है तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने जितने भी मैन हैं उनको ये ऑर्डर देता है कि इस लड़की और इसका जो ब्रश है उसे पकड़ लो और पेन का मतलब है कि इसे काल कोठरी में डाल दो, कि मतलब जेल के अंदर डाल दो। Now Gopi waits inside the cell upon a cold mud floor until the Jamina returns and shouts through the door। अब जो गोपी है वो फिर से जो अब क्या होता है, सेल के अंदर होती है। सेल मतलब कि वही काल कोठरी या जेल के अंदर होती है, जो जेल जैसा बना होता है ना वैसे। तो उधर होती है और जो फ्लोर होता है उसका वो बहुत ज्यादा कोल्ड मड से बना होता है कि ठंडा ठंडा बहुत ज्यादा होता है। और वहां जो जमींदार है वो वापस से आता है और जोर से उस गेट के बाहर से चिल्लाता है। He holds the brush, he thunders loud, paint my fortress tall, paint gold and rupees, emeralds bright, and you shall leave this whole। कि अगर तुम यहाँ से निकलना चाहती हो तो मुझे एक बहुत बड़ा सा किला, कुछ मतलब कि बहुत सारे गोल्ड, रूबीज, एमरल्ड्स और ऐसा सब कुछ मुझे दे दो और तुम ये जगह छोड़ सकती हो। That night the Jamindar lies in his bed dreaming of his gold, while Gopi paints a winding road, a horse both strong and bold। तो दूसरी तरफ, एक तरफ तो जो जमींदार होता है वो रात को सोते समय ये सोचता है कि सुबह तक उसके पास बहुत सारा पैसा होगा, बहुत सारी कीमती चीजें होंगी। पर वहीं जो गोपी है वो अपने लिए एक रोड बना लेती है, एक रास्ता बना लेती है उस पेंट ब्रश से और साथ ही साथ एक हॉर्स जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होता है और बहादुर होता है। The road leads out of the prison gates. The horse she swiftly urges. Gopi leaps on and gallops fast through fields and many villages। तो क्या है, जैसे ही वो जो गोपी है वो उस मैजिक ब्रश से एक रास्ता बना लेती है, एक रोड बना लेती है और एक हॉर्स को बनाती है, तो वो कहती है उस रास्ते से जो प्रिजन गेट के बाहर जाता है, कि मतलब वो रास्ता जो बनाती है वो उसे वहां से प्रिजन से, सेल से बाहर निकाल देता है। और वो जो हॉर्स है वो उसको बैठने के लिए कहता है, कि कहता है मतलब कि वो नीचे होकर ली होता है और कहता है कि तुम उस पर चढ़ जाओ। तो जो गोपी है वो उस हॉर्स पर चढ़ के और बहुत ही तेजी से उसको दौड़ाने लगती है। बहुत सारे विलेज और बहुत सारे फील्ड से जाकर वो कहाँ पहुंच जाती है, अपने विलेज में पहुंच जाती है।
It's Gopi, she is back again, say the villagers merry and kind. तो जितने भी विलेजर्स होते हैं वो गोपी को देखकर चिल्लाने लगते हैं खुशी से और काइंडनेस से कि गोपी आ गई, गोपी आ गई, वो फिर से आ गई. But the Gopi keeps on painting still with the Jaminar's men following behind. तो क्या है, पर जो गोपी है वो अभी भी हॉर्स पर बैठ के पेंट करती रहती है, रुकती नहीं, क्योंकि जो जमींदार के आदमी है, लोग हैं, वो अभी भी उसका पीछा कर रहे हैं. She paints a mighty river wide, it currents fast and deep. The Jamindar and all his men stop short and cannot leave. तो वो क्या करती है, एक बहुत वाइड सी, बहुत ही चौड़ी नदी बना देती है, जो कि बहुत ज्यादा फास्ट, मतलब कि उसका जो वाटर है वो बहुत ज्यादा फास्ट है. ठीक है, और जो जमींदार है वो इसके कारण रुक जाते हैं. कि वो कैसे बना देती है, जो वो रिवर है उसको वो अपने और जमींदार के आदमियों के बीच बना देती है, बहुत ज्यादा चौड़ी, इसलिए वो पार ना कर पाए. Now should I paint a beast to leap and chase you through? Stop this change or it will feast on you, you and you. तो इसके बाद जो गोपी है वो उन जमींदार को कहती है और उसके आदमियों को कि अगर तुम अब नहीं रुके तो मैं एक बीस्ट बनाऊंगी, एक मॉन्स्टर को बनाऊंगी जो तुम्हें दौड़ाएगा, तुम्हें पकड़ेगा, और अगर तुमने ये चीज नहीं छोड़ी, मतलब कि मुझे पकड़ना नहीं छोड़ा, तो वो तुम तीनों को खा जाएगा. यू का मतलब है कि वो तीनों को कहती है, जो भी उसके पीछे पड़े होते हैं, कि वो तुम तीनों को खा जाएगा. The Jamindar cries, no, no, no more. I will leave, I will go away. He turns and pleads his men behind there not chose to stay. तो जमींदार है वो ऐसा सुनकर कहने लगता है कि नहीं नहीं, मैं अब यहाँ से चला जाऊंगा और कुछ भी नहीं करूंगा. वो वापस मुड़ता है और वहां से भाग जाता है. उसके जो आदमी होते हैं वो भी हिम्मत नहीं होती उनकी रहने की, और वो भी वहां से चले जाते हैं. Now Gopi paints for the village folk a feast of sweets and tea, a courtyard bright and band to play, and songs of victory. तो अब क्या होता है, जैसे ही वो चले जाते हैं तो जो गोपी है वो अपने जितने भी विलेजर्स होते हैं, जितने भी गांव वाले होते हैं, उनके लिए एक पार्टी, मतलब फीस्ट, दावत करती है उस पेंट ब्रश से. वो बहुत सारे स्वीट्स बनाती है, टी बनाती है, और एक बैंड बनाती है जो कि गाने बजा रहा होता है. और कौन से सॉन्ग प्ले करती है, विक्ट्री के, जीत के सॉन्ग बनाती है. जैसे ये देखो, ये पेंट कर रही है ना लड्डू, और इतने सारे ये स्वीट इसने पेंट किए हैं. तो एक तरीके से कहें तो ये पोइम क्या है, ये वैसे तो ये एक इमेजिनरी पोइम है, कि मतलब एक रियल पोइम नहीं है ये, इसमें जो भी है वो फिक्शन है. पर इससे हमें ये पता चलता है कि लालच, एक तो लालच है जैसे जो उसका, वो कभी भी नहीं करना चाहिए, है ना. कि मतलब इतना कुछ होने के बाद भी उसका जो लालच है वो नहीं जाता उस जमींदार का. और वैसे ही कि हमें जो जितने भी पुअर हैं उनकी अगर जितनी हो सके तो उनकी मदद करनी चाहिए, हमें हमेशा सिर्फ खुद के बारे में नहीं सोचना चाहिए. तो ये आज की पोइम थी, ये कंप्लीट कर ली है हमने. I hope you all have understood the poem completely. For today, this was all. I hope you liked the video. So please like, share and subscribe. अगर हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी इस वीडियो को अच्छे से समझ सकें, इस चैप्टर्स को जो भी है. और सब्सक्राइब करके को पता चल जाएगा कि कोई भी मेरी वीडियो नहीं आती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा. तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए. For today, bye bye. See you in the next video.